एवरीवन, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं वेकअप पाकिस्तान की इस खूबसूरत सी सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ खबरों के हवाले से बात कर रहे थे, हम मौसम को डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने फुटबॉल की बात की और अब हम इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कल इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है और आज बजट पेश करने वाला है। इसी हवाले से हमें डॉक्टर मोहम्मद शहबाज चाइना से ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और जिनका तज्जिया वसी है इकोनॉमी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर आपने देखा कि कल सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, क्या आपकी एनालाइजेशन है उसके ऊपर? सबसे पहले तो उससे शुरू करते हैं। देखिए, ये भी बजट मेरे ख्याल में जो पिछले बजट थे उसी तरह ही है, शायद इसको वर्ष भी कहना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हम कह रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता की जंग लग गई है, तो इसलिए हम अपने वो टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाए। हर साल हम क्या करते हैं, पिछले साल की निस्बत हम कंपेयर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो टारगेट्स हमने सेट किए थे क्या वो हम अचीव कर पाए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है तो इसका टारगेट 4.1% था जो 3.7% पे है, लेकिन हम साथ साथ ये भी करें कि पिछले साल जो ग्रोथ हमने अचीव किया था वो 3.15 था, तो उससे ज्यादा है। बात ये है कि जो चीजें या जो काम या जो टारगेट्स आपने वेलफेयर के लिए या आम आदमी के लिए सेट किए थे क्या उनको आप अचीव कर पाए? अब गवर्नमेंट ऑफिशियली ये कह रही है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 8.1% है। मैं कई दफा 12 टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बात की है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा होलनाक सिचुएशन तक पहुंचा हुआ है, लेकिन हम लोग ऑफिशियली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसको नहीं मान रहे। तो मेरे ख्याल से तो ये वही बजट है कि इसमें आम आदमी जो है उसके लिए रिलीफ मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है कि जब भी कभी आम आदमी की बात होती है तो हम IMF जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि जब एलीट क्लास है उसको जब हमें रिलीफ देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंटेरियंस की 900% तनख्वाहें बढ़ी, तो क्या हम IMF के पास गए? सूबाई वुजरा जो थे उनकी 300% तनख्वाहें बढ़ी, तो क्या हम IMF के पास गए? लेकिन जब आम आदमी की बात होती है और खासकर जो सैलरी तबका है जब उसकी बात होती है तो साथ हम ये कह देते हैं कि हम आपको लेट से अभी उन्होंने कहा जी 10% जो तनख्वाहें हैं उसको बढ़ाने की तजवीज दी गई है, लेकिन कंडीशन है अगर IMF ने अप्रूव किया तो हम आपकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, अगर IMF ने अप्रूव नहीं किया तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर 10% तनख्वाह में इजाफा हो भी जाता है तो साथ आप इन्फ्लेशन जो है उसको टारगेट किए हुए हैं 8.1% के ऊपर, तो क्या रियल टर्म में वाकई जो सैलरी तबका है उसकी तनख्वाह में इजाफा हो रहा है? तो अगर जो ऊपर 1.9% है वो जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लग रहे हैं वो उसकी मद में चला जाएगा, तो रियल टर्म में सैलरी तबका जो है उसकी तनख्वाहों में इजाफा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसी तरह नंबर का हेरफेर है वो हम कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये टारगेट्स हमने सेट किए हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते, तो फिर हम कोई ना कोई लूप पुल। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, थोड़ी सी आवाज डॉक्टर साहब की जो है वो मेरे पास बढ़ा दें ताकि मैं जरा आवाज सही से उनकी सुन सकूं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इतनी डेंस पॉपुलेशन है, 250 मिलियन की पॉपुलेशन यहाँ पर है, और जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेस जिसकी हो उसकी इकोनॉमी अगर स्क्वीज कर रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी ना डायरेक्शन सही है ना आपकी प्लानिंग सही है। होना तो ये चाहिए कि वक्त के साथ साथ, जैसे आप चाइना में हैं, चाइना की इकोनॉमी एक्सपेंड करती गई है, हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्क्वीज होती जा रही है, मॉनेटरी टाइटनिंग भी हो रही है, कैश स्टार्विंग भी हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट भी स्क्वीज होती जा रही है, और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटलाइजेशन का इंडेक्स है उसको भी अगर देखें तो वहां पे भी नंबर्स डाउनसाइड के ऊपर हैं। किया क्या जाए, सवाल ये पैदा होता है, इसको एक्सपेंड कैसे किया जाए, क्योंकि IMF के प्लान में जिसका भी आपने इंडिकेशन दी, इसमें रहते हुए तो हम मजीद स्क्वीज होते चले जाएंगे। किया क्या जाए? देखिए, जो मेरा पिछला बिल है उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि हमें जो IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर ये चीज ढूंढनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए कि वाकई IMF जो हमें कंडीशंस लगा रहा है, जो हमारे बारे में वो डिसीजन कर रहा है वो मेरिट बेस पे है कि कहीं वहां पे IMF की डिसऑनेस्टी तो नहीं है। तो मैं ये भी बात करता हूं कि हमने 6 बिलियन US डॉलर का कर्जा IMF से लिया, लेकिन इस 6 बिलियन US डॉलर की बिलियन डॉलर्स की कास्ट है, उस कास्ट को कोई बंदा मैयर नहीं कर रहा, और वो कास्ट यही है कि हम डे बाय डे हमारी इकोनॉमी का बेस जो है वो छोटा होता जा रहा है या स्क्वीज होता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि देखिए, पहले भी आपसे कई प्रोग्राम हमने किए हैं और कई दफा ये बात की है कि हमें जो इकोनॉमी का पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, हमें उसके ऊपर जोर देना चाहिए, और वो जोर अब तभी देंगे जब आप अपने मुकासदे के अंदर क्लियर होंगे।
तो हमें तो यही नहीं पता होता कि एक 6 माह में सोलराइजेशन की पॉलिसी जो है उसको हम इनकरेज करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। अगले 6 माह में उसी पॉलिसी को जो पीछे हमने इंप्लीमेंट की होती है Exactly. उसको डिस्कस करते हुए नजर बिल्कुल, आते हैं। suppress तो कर यहाँ देते हैं। बात ये निकलती है कि क्योंकि जो हमारे लोग हैं जब उनको हमने राजी करना होता है तो पॉलिसी को हम मोल्ड कर लेते हैं। जब दोबारा से उनको हमने गेंद देना था फिर हम नई पॉलिसी तरतीब दे लेते हैं। तो हम अपनी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसके बारे में क्लियर ही नहीं है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये, क्या वाकई ये लोग जिन जिन पोस्टों पे या जिन जिन वजारतों पर आपने बिठाए हुए हैं इनका कोई बैकग्राउंड में कोई एक्सपीरियंस है? क्या इनका कोई फील्ड का एक्सपीरियंस है या फिर इनका कोई सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है जिसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है? तो वो भी सारी सूरत आपके सामने है। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि हम वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो चीजें हमारे इंटरेस्ट में चल रही हैं हम उसी को लेकर चल रहे हैं। जो अब चाइना की बात कर रहे हैं वहां पर जितने उनके वुज़रा हैं, जितने उनके सेक्रेटरीज हैं, जितने उनके आप देखेंगे लोग काम कर रहे हैं वो अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। इसी तरह अमेरिका में देखें तो वहां पे भी लोग जो वुज़रा हैं वो अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। तो ये एक डेफिशिएंसी है पाकिस्तान के अंदर और शायद उसी वजह से हम अभी तक अपनी समझ जो है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इकोनॉमी के हवाले से ही बात कर रहे थे और हमने जो सर्वे रिपोर्ट देखी तो उसके फ्रंट पेज पे सबसे पहले तो ये लिखा गया था कि हमसे जो बड़े ममालिक हैं व्हेन इट कम्स टू अमेरिका तो वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि चाइना का भी इंडिकेशन दिया गया, यूके का भी इंडिकेशन दिया गया कि वहाँ पर जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा है वी ऑल नो, तो उस वजह से इकोनॉमी स्टेबल नहीं रही। तो पाकिस्तान की कैसे रहे? हम बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते कि जहाँ पर जो उनकी इकोनॉमी है वो $500 बिलियन हो चुकी है और पाकिस्तान उसको भी उससे कम है। तो हम इस तरह की बात नहीं करते और फिर हम इस तरह के एक्सक्यूज क्यों देते हैं कि बड़े ममालिक ने तरक्की नहीं की, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसकी वजह ये कि एक्सक्यूज जो है वो देना आसान है। हम साथ ये बात क्यों नहीं करते कि इस बजट से पहले जो एक आरएमबी था वो 39.40 पैसे का था। आज वही आरएमबी जो चाइनीज करेंसी की बात कर रहा हूँ वही आरएमबी जो है 41.225 है। और हमने ये जो बजट पेश कर रहे हैं, आज बजट पेश होगा, ये हमने मार्केट के अंदर कल मैंने अब चूंकि यूरोप का टूर करना है तो मैं कल यूरोज लेने गया था तो वहां मैंने डॉलर का रेट पूछा तो 279 रुपए बताया। हमने बजट 290 रुपए के रेट के ऊपर डॉलर की कीमत हमने तय कर ली है पहले से ही। हम ये बात क्यों नहीं करते? तो देखिए वो अगर इकोनॉमी वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वो सही तरह परफॉर्म नहीं करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें कि वो उनकी करेंसी जो है वो आपकी करेंसी को धक्के मार रही है, टुटे मार रही है। तो हम इस बात के ऊपर क्यों नहीं बहस करते या इस बात के ऊपर क्यों नहीं सोचते? तो देखिए हमें हमारा तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन बनाने के लिए कोई ना कोई एक इंडिकेटर जो होता है वो आपका सिमिलर होना चाहिए। हमारा कौन सा इंडिकेटर सिमिलर है चाइना के साथ? हमारा कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर सिमिलर है यूएसए के साथ? हमारा कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर सिमिलर है यूरोप के साथ? ठीक है डॉक्टर साहब, वन लास्ट वर्ड, आखिरी बस क्विक एक वर्ड चाहूंगा। वैसे सबसे पूछते हैं हम उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप चाइना में हैं, वहाँ पर एक पॉलिसी ऐसी है कि आपको ज़्यादा वेरिएबल्स तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे होते हैं। जहाँ पे इन्फ्लेशन का नंबर कभी बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है, कभी आप देखते हैं बड़ी तेज़ी से जो है वो और दीगर नंबर्स जो है वो डाउन साइड पर आ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हमारी क्या, हमारे पास आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमी हमारी हो सकती है जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, और विद इन द IMF प्लान है, क्या ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगी कि हम ग्रो कर सकें और हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकें? ये फरमा दीजिएगा लास्टली। जी, बहुत सारे मालिक हैं जो IMF के पैकेजेस लिए और पैकेजेस को उन्होंने जारी बात कंप्लीट किया और उसके बाद वो इकोनॉमीज उभरी हैं। देखें पहले जो बात हमारी हो रही थी वो यही कि हम क्यों इन्फ्लेशन का फिगर जो है एकदम से वो शूट कर जाता है, फिर वो कम तो कभी हुआ ही नहीं है। और अगर आपने देखा तो मुझे बता दीजिए। उसकी मेन वजह ये है कि हमने इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन थी या प्रोडक्शन सोसाइटी से हम कंजम्पशन के ऊपर आ गए हैं। आप देखिए हम एक जरी मुल्क थे और 90s में देखें ये वही पाकिस्तान है जो गंदम एक्सपोर्ट भी करता था, ये वही पाकिस्तान जो बिजली इंडिया को एक्सपोर्ट करता था। आज क्या सूरत हाल हो गई है कि जनाब हमारी लोड शेडिंग जो कई दहाइयों से अब खत्म ही नहीं हो रही। इसी तरह वक्त के साथ साथ आप देखिए कि आपको नहीं लगता कि हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी जो बना दिया गया है। और उसके ऊपर जो बड़ी मजे की बात है कि जो सेक्टर जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसके ऊपर हम तवज्जो ही नहीं दे रहे।
कोई प्लान जरी नहीं सेक्टर है। की बात करें, फिर ज़राअत के अंदर आप देखें बीजों के अंदर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं है। Exactly. फिर वो आप दूसरे 100 तरह की चीजें होती हैं, लोग करते हैं, लोग किसान को एजुकेट करते हैं। मैंने अपनी इन आंखों से देखा, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते थे, वो किसानों को खाद के बारे में बताते थे, किसानों को बीजों के बारे में बताते थे, और बहुत सारी चीजें थी, इनकी ट्रेनिंग्स होती थी। वो सारी चीजें स्क्रीन से गायब हैं। बिल्कुल तो ठीक जब तक आप अपनी प्रोडक्शन जो है, और प्रोडक्शन के अंदर जब तक आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कम से कम नहीं लेके आएंगे, Exactly. मेरा नहीं ख्याल कि आप सस्टेन कर ग्रो पाएंगे। कर सकते हैं। और ठीक डॉक्टर है। शहबाज, थैंक यू सो बहुत वेरी मच। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज जो है वो चाइना से हमारे साथ जो है वो जूम के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ थे, और बात हो रही थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, अपना इनपुट दे रहे थे। अच्छा जी, अब एक हमारे पास थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे मार्केट्स के हवाले से, गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी हुई है, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसके अंदर बजट से पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाती है, तो मार्केट भी स्पेकुलेटिव मोड के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर जो है वो मार्केट्स के अंदर हम देखते हैं बहुत तेज़ी से उतार भी आता है, बड़ी तेज़ी से मार्केट गिर भी जाती है। तो ये उतार चढ़ाव जो है ना वो चलता रहता है। तो जरा मार्केट के हवाले से ही जानेंगे, हमारे जो नुमाइंदे हैं सरफराज वो अली। हमारे साथ हैं, वो हमें बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है मार्केट्स की। जी बिल्कुल, आज मार्केट जो है बिल्कुल पॉजिटिव खुली है, और आज 1850 पॉइंट प्लस से मार्केट का आगाज़ हुआ है, और कैसे इंडेक्स 1,71,058 से जो है ये मार्केट का की शुरुआत हुई है। और आज जो हमने सुबह मार्केट के आगाज़ पे जो हमने ये खबर जो थी वो जो मार्केट में गर्दिश हुई, इसका बहुत अच्छा असर पड़ा मार्केट में। जो अमेरिकी सदर जो ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमने फ़िलहाल जो ईरान पे जो जंग के असरात हैं उन्होंने अभी रोक दिए हैं, उसका बड़ा असर पड़ा। दूसरा ये है कि आज आपको पता है आज बजट भी है, और बजट के क्या असरात पड़ेंगे, ये जंग के क्या असरात हैं और बजट के क्या असरात हैं, ये दोनों चीज़ें हम अपने एक्सपर्ट जो है उबैद मुजफ्फर साहब उनसे पूछते हैं कि वो आज की मार्केट किस तरह से देख रहे हैं। जी उबैद साहब, आज क्या कहेंगे आज के मार्केट के हवाले से? देखिए, आज की मार्केट का असर तो देखिए जंग मौखर हुई है, उसका असर पॉजिटिवली है, लेकिन जो असल बात मैं आज बताना चाहूँगा वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो कल पब्लिश हुआ है, यानी पाकिस्तान का माशी जायज़ा, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि हमारी डेट मैनेजमेंट की सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है। 50% तमाम एक्सपेंडिचर्स का हम खर्च कर रहे हैं अब डेट मैनेजमेंट के ऊपर, डेट पे करने के ऊपर, कर्जा उतारने के ऊपर। यही सूरत हाल अगर आप इंडिया में जाके चेक करें तो ये 24% है, और अगर बांग्लादेश में जाके चेक करें तो 11% है। तो हमें चाहिए कि हम अपने काउंटर पार्ट्स के साथ इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के जो माशी जायज़ा कल पेश किया गया, उसमें हमारे तमाम जो आइटम्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये ऑलराइट सरफराज, थैंक यू सो वेरी मच, Thank बहुत you so शुक्रिया। much. तो हमारा ये सिचुएशन है मार्केट के हवाले से। सरफराज हमारे नुमाइंदे अभी स्टॉक मार्केट से हमें अपडेट कर रहे थे सिचुएशन के बारे में। उन्होंने बताया कि मार्केट में कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी ट्रिगर न्यूज़ नहीं है, ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ट्रिगर कर दे, दोबारा से मार्केट में एक्टिविटी आ जाए और स्पेकुलेटिव मोड पर है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है फ़ौरन से इनकॉर्पोरेट होती है, मार्केट में हमें ज़्यादा बाइंग नज़र आती है। फिर कोई अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है जो होस्टाइल होती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से, तो पूरी दुनिया की मार्केट्स में दोबारा से जो है वो डंप करने का जो है अपने स्टॉक्स को तो अभी फिलहाल रिस्क फैक्टर ज्यादा है। एग्जैक्टली देखिए, अभी बहुत ज्यादा रिस्क की आपने अच्छी बात की है कि इस वक्त जो है वो रिस्क इसलिए ज्यादा होता है और इसमें काम करने की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। उसकी वजह हाई रिस्क हाई रिटर्न। याद रखिए कि जब आप ज्यादा रिस्क मार्केट में होगा तो रिटर्न भी आपको ज्यादा जो है वो मिल सकते हैं।